नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों प्रोनाउन चैप्टर जो है, प्रोनाउन का एक पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन उस पर है। रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए दोस्तों क्या क्या आता है। हु, विच, हुम, हुज, ऑफ विच, वाट, वेयर, दैट। तो दोस्तों पहले चलते हैं हु। मतलब हु का मतलब क्या हो गया? जो, जिसने, जिन्होंने। देखिए इसमें नोट लिखा हुआ है हु इज यूज्ड विथ लिविंग थिंग्स। हु का यूज लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। वह लड़का जो वहाँ खेल रहा है वह मेरा परिचित है। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई फैमिलियर। फैमिलियर का मीन्स परिचित है। वह आदमी जो तुम्हें बुला रहा है वह एक अजनबी है। द मैन हु इज़ कॉलिंग यू इज़ अ स्ट्रेंजर। याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद पक्का कहते हैं कि आराम से आप कहीं बोल भी सकते हैं, ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों और पूरा देखिएगा। वह गायक जो इस गाने को गा रहा है वह एक प्रख्यात गायक है। द सिंगर हु इज सिंगिंग दिस सॉन्ग इज अ प्रोमिनेंट सिंगर। वह लड़का जो इस गाने को गा रहा था वह एक होनहार लड़का था। द बॉय हु वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग वाज अ प्रॉमिसिंग बॉय। नेहा जो एक स्कूल में पढ़ाती है उसके पास अनुभव है। नेहा हु टीचेज इन अ स्कूल हैज़ एन एक्सपीरियंस या हैविंग एक्सपीरियंस। मनीष जो एक बैंक में काम करते हैं वह अंग्रेजी बोलना जानते हैं। मनीष हु वर्क्स इन अ बैंक knows how to speak English। हाँ दोस्तों, बहुत जगह होता है, ट्रांसलेशन में आता है कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। बहुत लोग मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, तो बहुत लोग कह देंगे आई नो इंग्लिश। लेकिन इसके एक्यूरेट अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो उसी चीज़ को यहाँ यूज़ किया गया है। वह अंग्रेजी बोलना जानते हैं। ही नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वैसे लोग जिनके पास ईमानदारी होती है उनके पास इज्जत होती है। द पीपुल हु हैव ऑनेस्टी, द पीपुल हु हैव ऑनेस्टी हैव रेस्पेक्ट। वैसे लोग जो ईमानदार होते हैं उनकी समाज में इज्जत की जाती है। द पीपुल हु आर ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। वैसे लोग जो मेहनती होते हैं उनके पास कामयाबी होती है। द पीपुल हु आर लेबोरियस हैव सक्सेस या अचीवमेंट। वैसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं वे महान होते हैं। द पीपुल हु हेल्प अदर्स आर ग्रेट। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट में जाते हैं। विच मतलब जो या जिसे। नोट में क्या दिया है? विच इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो वह एक उपयोगी किताब है। द बुक which you are reading is a useful book। वह काम जिसे मैं कर रहा था वह एक ज़रूरी काम था। The work which I was doing was an important work। वह सवाल जो तुमने पूछा है वह एक बकवास है। The question which you have asked इज़ एन एब्सर्ड। वह शहर जो भारत की राजधानी है
वह एक प्रदूषित शहर है। द टाउन विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ पॉल्यूटेड टाउन। वह शहर जो बिहार की राजधानी है वह एक ऐतिहासिक शहर है। द सिटी विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। वह मैच जो कल खेला गया वह एक रोमांचक मैच था। द मैच विच वाज प्लेड यस्टरडे वाज एन एक्साइटिंग मैच। ये तो हो गया दोस्तों। अब आते हैं हुम। हुम का मतलब होता है जिसे, जिन्हें, जिनको, जिनके या जिसके, इस सब के लिए हुम का यूज़ किया जाता है। हुम इज यूज्ड विथ लिविंग थिंग्स। वह लड़का जिसको तुम बुला रहे हो वह नहीं आएगा। द बॉय whom you are calling won't come। आशा जिसे आप समझा रहे हैं वह नहीं समझेगी। आशा whom you are convincing won't understand। वह आदमी जिसके साथ तुम काम कर रहे हो वह ज़रा भी भरोसेमंद नहीं है। द पर्सन विथ whom you are working is not reliable at all। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। विकास जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, विकास जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वह यहाँ नहीं रहता है। विकास whom I was talking about does not live here। वह डॉक्टर जिनसे हम लोग मिले वह काफ़ी अनुभवी थे। द डॉक्टर whom we met was very experienced। अब हुज पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी, इन सबके साथ फिर बाद में प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव लगेगा। हुज इज यूज्ड विथ लिविंग थिंग्स। इसका भी यूज़ लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हुम और हुज दोनों का यूज़ लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। वह लड़की जिसका नाम मीरा है वह एक लापरवाह लड़की है। द गर्ल हुज नेम इज़ मीरा इज़ अ केयरलेस। और इसके बाद वह लड़की जिसका नाम पल्लवी है वह एक बातूनी लड़की है। द गर्ल हुज नेम इज़ पल्लवी इज़ अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी। मुकेश जिसका भाई एक डॉक्टर है वह एक बैंक में काम करता है। मुकेश हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर वर्क्स इन अ बैंक। रोहित जिसके मामा एक वकील हैं वह मेरा परिचित है। रोहित हुज मैटरनल अंकल इज़ एन एडवोकेट इज़ माई फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स परिचित। वैसे लोग जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है उनके पास कामयाबी होती है। द पीपुल हुज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज स्ट्रॉन्ग हैव सक्सेस। वैसे लोग जिनका रवैया सकारात्मक होता है उन्हें पसंद किया जाता है। द पीपुल हुज एटीट्यूड इज पॉजिटिव आर लाइक्ड। अब ये देखिए दोस्तों, आफ्टर हु के बाद मतलब हु के बाद वर्ब लगता है, हुम के बाद सब्जेक्ट लगेगा, हुज के बाद नाउन या एडजेक्टिव लगेगा। ये तीनों लिविंग थिंग्स के साथ लगते हैं। विच के बाद वर्ब या सब्जेक्ट लगेगा। अब नेक्स्ट आते हैं ऑफ विच। जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके या जिनकी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ऑफ विच इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए
ऑफ विच का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है वह मकान जिसका रंग लाल है वह आकाश का है। द हाउस ऑफ विच कलर इज रेड बिलोंग्स टू आकाश इज ऑफ आकाश। या देखिए दोनों लग सकता है। द हाउस ऑफ विच कलर इज रेड बिलोंग्स टू आकाश, बिलोंग्स टू आकाश के बदले इज ऑफ आकाश, दोनों लग जाएगा। वह घड़ी जिसका रंग काला है वह एक कीमती घड़ी है। द वॉच ऑफ विच कलर इज ब्लैक इज कॉस्टली। वह कमरा जिसकी लंबाई 40 फीट है वह एक बड़ा हॉल है। द रूम ऑफ विच लेंथ इज 40 फीट इज अ बिग हॉल। वह मकान जिसकी छत कमज़ोर होती है वह खतरनाक होता है। द हाउस ऑफ विच रूफ इज वीक इज डेंजरस। वह कार जिसका ड्राइवर एक नौसिखिया है वह कार विदेशी है। द कार ऑफ विच ड्राइवर इज नोवाइस इज एन इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड मतलब विदेशी, नौसिखिया मतलब नोवाइस। अब आते हैं दोस्तों वाट, मतलब यहाँ पे जो। वाट इज यूज्ड फॉर अनसर्टेन और इनडिफिनिट थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृपया मुझे बताइए जो आप जानते हैं। कृपया मुझे बताइए जो आप जानते हैं। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू नो। मैं नहीं जानता हूँ जो आप कहते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट यू टेल यस से। आई डू नॉट नो व्हाट यू से। मैं नहीं समझा जो आपने कहा। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टोल्ड। मैं कर न सका जो मैं करना चाहता था। आई कुड नॉट डू व्हाट आई वांटेड टू डू। वह लिख न सकी जो वह लिखना चाहती थी। शी कुड नॉट राइट व्हाट शी वांटेड टू राइट। तुम बोल न सके जो तुम बोलना चाहते थे। यू कुड नॉट स्पीक व्हाट यू वांटेड टू स्पीक। वही हो गया जो मैंने सोचा था। द सेम हैपेंड व्हाट आई हैड थॉट ऑफ। अब आते हैं दोस्तों वेयर, यानी जहाँ। यह वही जगह है जहाँ वे लोग रहा करते थे। दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर दे यूज टू लिव। दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर दे यूज टू लिव। यह वही स्कूल है जहाँ हम लोग पढ़ा करते थे। दिस इज़ द सेम स्कूल वेयर वी यूज टू रीड। यह वही कोचिंग क्लास है जहाँ हम लोग पढ़ा करते हैं। दिस इज़ द सेम कोचिंग क्लास वेयर वी रेड। यह वही शहर है जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे। दिस इज़ द सेम टाउन वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। यह वही देश है जहाँ हिटलर पैदा हुआ था। दिस इज़ द सेम कंट्री वेयर हिटलर वॉज बॉर्न। वह मोहल्ला जहाँ तुम रह रहे हो वह स्टेशन से काफ़ी दूर है। द कॉलोनी वेयर यू आर लिविंग इज़ फार अवे फ्रॉम द स्टेशन। दैट, अब दैट पे आते हैं दोस्तों। इसका मतलब जो। दैट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ हु एंड विच। दैट का जो यूज़ होता है दोस्तों हु और विच के बदले में किया जाता है, इसके ठीक अपोजिट होता है। दैट इज यूज्ड विथ बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। दैट्स यूज डिपेंड्स ऑन सम वर्ड्स। दैट इज फॉलोड बाय एनी, सम, एवरी, इच, नो, ऑल, ओनली, इनविजिबल थिंग्स। अब आते हैं इसके ट्रांसलेशन पे। देखिए दोस्तों, वह एकमात्र लड़का है जो हम लोगों की मदद करता है। ही इज़ द ओनली बॉय दैट हेल्प्स अस।
वह एकमात्र लड़का है जो हम लोगों की मदद करता है। अमेरिका एकमात्र देश है, विश्व की महाशक्ति है, जो विश्व की महाशक्ति है। अमेरिका इज द ओनली कंट्री दैट इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ सेंटेंस गलती लिखा हुआ है दोस्तों। अमेरिका एकमात्र देश है जो विश्व की महाशक्ति है, यही होगा सेंटेंस। अमेरिका इज द ओनली कंट्री दैट इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तुम किसी को भी बुला सकते हो जो तुम्हारा परिचित है। यू कैन कॉल एनीवन दैट इज योर फैमिलियर। किन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब दें जो अनिवार्य हो। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस दैट आर कंपल्सरी। मैं सभी दोस्तों को बुला रहा हूं जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं। आई एम कॉलिंग या आई एम इन्वाइटिंग ऑल फ्रेंड्स दैट लिव इन माई कॉलोनी। उसने सभी प्रश्नों का जवाब दिया जो महत्वपूर्ण थे। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट वेयर इम्पॉर्टेंट। मैंने सभी काम पूरे कर लिए जो जरूरी थे। आई कंप्लीटेड या आई फिनिश्ड या आई डिड ऑल द वर्क दैट वाज नेसेसरी। सब भला तो अंत भला, सब भला जो अंत भला। ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। वह हवा जो पूरब की ओर बहती है वह काफ़ी सुहावनी होती है। द एयर दैट ब्लोज टुवार्ड्स द ईस्ट इज़ वेरी प्लीजेंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। और दोस्तों ज़्यादा समय दीजिए आप इंग्लिश ग्रामर पे, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2-3 बार जब देख लीजिएगा इसको, ये पूरा वीडियो, तो 100% श्योर है दोस्तों आप लोगों का ये रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं एग्ज़ाम में, या अगर आप स्पोकन कोर्स कर रहे हैं या बोलना चाहते हैं तो आप लोग फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना मेरे दोस्त। ओके दोस्तों, बाय बाय।